लेकिन चूहा हमारे मतलब कि टमाटर रखा था नहीं आया, तो आज सुबह को थोड़ी देर पहले लगाया है तो ये आ गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कैसे। वेलकम बैक गाइज। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:08:21 का। तो माशाल्लाह जल्दी उठ गया था। मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में बताया था कि मेरा इंटरव्यू था। ये कागजात वगैरह होके मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ, रास्ते में रुक के मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, मजीद आगे का अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, घंटी के निशान को दबा दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इंटरव्यू है, दुआ करें हम क्लियर हो जाए इंटरव्यू में, और इंशाल्लाह मजीद आगे का अपडेट आप लोगों को चल के देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। माशाल्लाह गांव की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरती बस्तियां मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, गांव में किस टाइप की बस्तियां होती है, या चेक कर सकते हैं सामने से। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बाहर ये लगाए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, बेरी के दरख्त, बेर के दरख्त, ताकि चोर वगैरह कोई अंदर ना घुसे, या कीकर के दरख्त भी लगाए जाते हैं। तो क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं, इसलिए सामने से आप बस्तियां चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बस्ती है। सारे कच्चे घर हैं, तकरीबन एक दो पक्का घर है, बाकी तकरीबन सारे कच्चे घर हैं। तो गांव की खूबसूरती आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो सामने आप माहौल चेक कर सकते हैं। आम के बागात है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हर 2 मतलब के फुट के फासले पे हमारे आम के बागात शुरू हो जाते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे आम मशहूर है, मतलब पूरे जिले में आम की काश्त है, और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इनकी बैरून मुल्क भी इम्पोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे इलाके में हर आम की वैरायटी मौजूद है, हर वैरायटी। तकरीबन यहाँ से मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 120 वैरायटी मौजूद है। तो आम के हमने तो तकरीबन अभी कुछ ही वैरायटियाँ टेस्ट की हैं, तो बाकी मुख्तलिफ जगहों पे हैं। हमारे इलाके में तकरीबन कोई 10 या 12 वैरायटीज हैं जो कि अवेलेबल, 10-12 से ज्यादा है बल्कि। आप ये चेक करते हैं, गदारियाँ बंधे हुए हैं, ये शाखे बांधे हुए हैं, घास काटने पे औरतें वगैरह आते हैं, बच्चे वगैरह आते हैं। तो चलते हैं प्रिंटिंग वाली शॉप पे, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा के मजीद आपको आगे का अपडेट देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस। वेलकम बैक। तो आप आ गए हैं माशाल्लाह मलिक साहब के पास। यहाँ मैंने कुछ फोटो कापियाँ करवानी थी, बाइक मेरी खड़ी हुई है, फोटो कापियाँ करवा लिए हैं। मैं सनद वगैरह की डॉक्यूमेंट्स तकरीबन हमने तैयार करवा लिए हैं। तो मजीद थोड़ी देर तक चलते हैं। मलिक साहब बैठे हुए हैं, कंप्यूटर का ऑनलाइन काम करते हैं हर चीज़ का। मेरा रहीमाबाद सिटी है, यहीं पे होते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करते हैं। तो यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स करवाने थे, वो क्लियर करवा लिए हैं। अभी इंशाल्लाह चलते हैं आगे आगे का अपडेट आप लोगों को देते हैं। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वीर व्लॉगर। मैं हूँ आपका भाई वीर। माशाल्लाह टाइम हो रहा है शाम के 5:27 का। आज मैं लेट उठा हूँ नींद से, तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि रात सारी रात हल्की हल्की बारिश थी। तो नीचे आप ज़मीन चेक कर सकते हैं बारिश की वजह से कैसे हुई पड़ी है। तो नीचे हल्की हल्की रात बारिश थी, ज़मीन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं भीगी है, हल्की सी भीगी है। तो क्योंकि बारिश बिल्कुल बारीक बारीक से हल्की हल्की सी थी, तो इसलिए नींद बिल्कुल भी नहीं आई, हवा की रुकी हुई थी। तो हबस वगैरह की वजह से आज सारा दिन मैं सोया हूँ। तो इंटरव्यू माशाल्लाह दे के वापस आ गए थे, तो वापस आने के बाद मैं सो गया था। इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत गया है। अब मेडिकल सिर्फ रहता है, दुआ करें वो भी क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। आप लोगों को मजीद अपडेट देंगे। तो मौसम आप चेक कर सकते हैं, ऊपर बादल बने हुए हैं। तो अभी बादल काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन आंधी की तरह सुबह से बने हुए थे। तो आप चेक कर सकते हैं, सामने से सूरज का व्यू भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, और घंटी के निशान को दबा दे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो सामने हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं। माहौल आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह गंदम देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है। तो सामने से कज़न के चकोरों की आवाज़ आ रही है। मैंने मैक लगाया हुआ है, शायद आप लोगों तक ना पहुँचे। तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद उनके चकोर भी दिखाते हैं, उसके बच्चे भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो सामने जो झंडा बच्चों ने लगाया था, माशाल्लाह रात इतनी तेज आंधी है, ये अभी तक भी लगा हुआ है, टाइट करके लगाया था। कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, मजीद आगे का अपडेट आप उनको देते हैं। तो आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, कमेंट में लाजमी बताएं कि आपके इलाके में बारिश आई है या नहीं आई है। तो मुल्क की सूरत हाल तो काफ़ी क्रिटिकल चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते आपने शायद देखी भी होगी न्यूज़ वगैरह। तो बलूचिस्तान में जो सैलाब के, या पेशावर वाली साइड के जो सैलाब की वजह से, बारिशों या बादल फटने की वजह से ऐसे जुल्मात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह से पनाह मांगते हैं। ये मैंने ज़िंदगी में बादल फटने वाली कहानी पहली दफ़ा देखी, जहाँ पे बादल फटते हैं तो अल्लाह माफ़ करे इतना नुकसान होता है, इतनी पानी गिरती है, इतना पानी गिरता है हद से भी ज़्यादा। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी वजूहात पेश आ रही हैं तो हमारे साथ। बस इंसानों के खुद ही के किए होते हैं जो इंसानों के आगे आते हैं। अब दूसरों को क्या कह सकते हैं। तो ना नमाज की तरफ रुझान है, ना रोज़े की तरफ कोई रुझान है, ना ही कोई नेकी की तरफ रुझान है। सिर्फ बस बुरे काम, मोबाइल, नेट, हर बंदा यही यूज़ कर रहा है, फहाशी फैला रहा है। तो क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। मुझे अभी बच्चों ने आवाज़ दी है घर से कि घर वालों ने
मैंने रात मतलब 3-4 हफ्ते हो गए मेरे कमरे में एक चूहे ने जलील किया हुआ है। तो चूहा ये काम करता था कि पीछे से उसने मतलब जो हमारी शोकेस है उसके पीछे से उसने सुराख वगैरह कर दी है। तो सुराख करने के बाद उसने कपड़े वगैरह मतलब काट देता था, या फिर मेरा ज़रूरी सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी उसने काटे हैं। तो बच्चों ने कहा कि ये मैं जलील कर रहा है। मैं बाज़ार गया, वहाँ से मैंने कहा चूहा हमारा दवाई लूँ, लेकिन उन्होंने दवाई की जगह मुझे एक और गैजेट्स दिया, ज़बरदस्त है, मतलब लोहे का बना हुआ है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो उसने कहा आप इसके अंदर रोटी का एक छोटा टुकड़ा रख के इसको रख दें, जैसे ही चूहा आएगा खुद ब खुद इसके अंदर फंस जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या देखने को चीज़ है, पुराने ज़माने में उसे यूज़ किया जाता था, उन्होंने ऐसे कहा। तो मजीद हम आप लोगों को चल के दिखाते हैं कैसे मतलब कि वो काम किया, उसने कैसे काम किया, कैसे चूहा पकड़ा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने हालांकि दिया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने दिया था, तो अभी दिखाते हैं। तो जानवर आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये अपने दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो मजीद आप लोगों को चल के आगे का अपडेट दिखाते हैं, चूहा दिखाते हैं। तो गांव में ऐसे चारपाइयाँ मतलब डाली जाती हैं, पंखे वगैरह लगाए जाते हैं, सामने आप घर का माहौल और ठंडा चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं, आप लोगों को आगे का माहौल दिखाते हैं। गाँव में आप किचन भी चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत है किचन। तो देख सकते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं किचन वगैरह घर पे। तो चल के आप लोगों को अंदर चूहा दिखाते हैं कि कोई चूहा कैसे पकड़ा है, कैसे आया है, कैसे नहीं। अभी मुझे बच्चों ने आवाज दी है कि चूहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारा रात लगाया था, लेकिन सारी रात मतलब ये नहीं आया था चूहा हमारी पकड़ में, तो अभी आया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आ गए अंदर, तो शोकेस के अंदर मैंने लगाया था। अभी बच्चों ने आवाज दी है, कपड़े वगैरह हमारे रखे हुए थे, तो यहाँ पे आके नुकसान कर जाता था। नीचे दिखाते हैं आप लोगों को, ये सामने नजर आ रहा होगा चूहा इसने पकड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को बाहर चल के दिखाता हूँ, ये देखिए इसने कैसे मतलब स्प्रिंग के जरिए चूहे को पकड़ा हुआ है। तो इसने हमें बड़ा ज़लील किया हुआ था। एक और इसका साथी भी है, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। मैंने सारी रात लगाया, लेकिन चूहा हमारे मतलब ये टमाटर रखा था, नहीं आया। तो आज सुबह को थोड़ी देर पहले लगाया है, तो ये आ गया। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पकड़ा गया है। तो हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसने बड़ा ही ज़लील किया हुआ था हमारे कपड़े वगैरह। तो बाजार से हमें ये गैजेट्स मिला था, इसने बड़ा ही कमाल कर दिखाया। मैं हैरान हूँ कि इसने कैसे ही मतलब अपना कमाल दिखाया है। आप देख सकते हैं ये सामने चूहा कैसे मरा पड़ा है। आंखें तो इसकी खुली हुई है, शायद जिंदा है, नहीं जिंदा नहीं है बल्कि मारी गई। इसके सर पे मतलब स्प्रिंग, इसमें बड़ा प्रेशर होता है, स्प्रिंग में बड़ा ही प्रेशर होता है, बड़ा ही प्रेशर होता है। आप चेक कर सकते हैं। तो 2-3 दफा मेरा हाथ यकीन जाने आ गया है, तो इतना नुकसान मेरे हाथ का कि आप सेटिंग चेक कर सकते हैं, मेरी उंगली पे अभी भी रेड है, क्योंकि इसका स्प्रिंग मेरी हाथों में फंस गया था इस वजह से। तो अभी ये मारा गया है, देख सकते हैं आप इसका माहौल में चारों तरफ से आप लोगों को दिखा दूं। इसको इस स्प्रिंग को खींच के यहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर रखी जाती है रोटी। रोटी रखने के बाद जैसे इसको इसके अंदर से मतलब कि रोटी रखने के बाद हल्का सा इसको ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई, आप उंगलियां काट सकती हैं। मैंने काफी मरतबा मतलब ये मैंने सीखा है। उसके बाद फिर पीछे से ईंट रख के यहाँ इसको फंसा के, उसके बाद फिर मतलब यहाँ रोटी फंसा के मैंने रख दिया, तो रोटी के चक्कर में ये आया और फंस के मतलब अंदर चला गया। तो आप चेक कर सकते हैं मजीद। तो देखें कैसे इसने हमें परेशान किया था और कैसे पकड़ा गया है। और पुराने ज़माने में चूहों को पकड़ने के लिए यही यूज़ किया जाता था। इसका नाम हमारी ज़बान में तो इसको कोरका कहते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। तो आपकी ज़बान में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। चेक कर सकते हैं आप चूहा। तो इसने काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़लील किया हुआ था हमें। मज़ीद आप लोगों को आगे का अपडेट देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ेदार ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।